हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज हम एक और क्लास 10th की नई चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्शंस क्या होती हैं। इट इज़ दिस प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू themselves. इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शंस क्या होती है कि जैसे कि हम संतानों उत्पत्ति प्रजनन की बात करते हैं, तो चाहे वो जानवरों में हो या पौधों में हो या इंसानों में हो, हम सब में रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो ये पृथ्वी का जो सुचारू रूप से चल रही है वो डैमेज हो जाएगी। इसलिए हर एक लिविंग थिंग को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि उसकी पीढ़ी आराम से चल सके। ठीक है। इसके अंदर एक और टॉपिक आती है कि आखिर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें से क्या माँ बाप जैसे संतान क्यों दिखाई देती है। जैसा वो पौधा होता वैसा ही पौधा क्यों देता है वो, जैसा वो जानवर होता वैसा ही जानवर क्यों देता है वो। इसका मेन रीज़न क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड कंटेंट ऑफ डीएनए विच इज दस हर्मेटिकली मटेरियल। तो देखिए, एक आपने शब्द सुना होगा डीएनए। डीएनए जो सभी जीव जंतु आप जानते ही हैं कि सेल से बने हैं। और सेल सेल के अंदर तीन चीजें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए की वजह से ही माता पिता जैसे संतान दिखाई देती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हो। ठीक है। अगर हम डीएनए की बात कर ही रहे हैं तो जरा ये समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। ठीक है। डीऑक्सराइब न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए रिफ्लेक्टेड एंड फॉर्म न्यू सेल्स कंज्यूमिंग वेरिएशन, सो दिस न्यू सेल्स विल बी द सिमिलर बट मे नॉट बी इमिडेटिकल टू ओरिजिनल सेल्स। डीएनए जो होता है वह न्यू सेल्स बनाता है और वेरिएशंस करके यह मिलते जुलते सेल्स बनाता है। ठीक है। अब एक और बात आती है यहाँ पर कि वेरिएशंस क्या होते हैं। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक्स ओवर टाइम as well as बेसिक ऑफ इवोल्यूशंस। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो अर्थ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और हमारे अर्थ पर बहुत सारे चेंजिंग होते रहते हैं, आप जानते ही हैं। इन्वायरमेंट में, मौसम में बदलाव होते रहते हैं, और उन सभी बदलावों को हमारी बॉडी आसानी से सह पाती है। इसका असर रह जाता है वेरिएशंस को। ठीक है। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है और रिप्रोडक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको पता है, हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं दो तरीके होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो सबसे पहले बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इंडिविजुअल द गिविंग द राइज टू द न्यू वंस, इसमें एक पेरेंट्स ही बच्चे को जन्म दे सकता है। पहला पॉइंट। जर्मिनेट आर नॉट फॉर्मेट, मतलब जेमिनेट्स का मतलब क्या होता है, जेमिनेट्स का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनते हैं। ठीक है। न्यू वन इंडिविजुअल टू पेरेंट्स, इसमें बच्चा बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाई देता है, हू बहू। ठीक है। बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। यूजफुल इन द रिपेड मल्टीप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा में अगर रिप्रोडक्शन होना होता है तो इसमें ये ज़्यादा यूजफुल होता है। कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ठीक है। पांचवा पॉइंट है इसका, एडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लोअर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। देखिए कैसे, इनका बॉडी जो होता है वो सिंपल होता है, जो कि सिंगल सेल्स के वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो भी आपने देखा होगा, जो भी सिंगल सेल से बने हैं, जैसे एग्जांपल में अमीबा हो गया। ठीक है। आपने अमीबा का नाम बहुत सुना होगा, ये सिंगल सेल से बना है। तो जो भी सिंगल सेल्स के बने होते हैं ना, वो आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, यानी उनको ही बोलते हैं हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। टू वन मेल एंड वन फीमेल गिव राइज टू द न्यू वंस,
एक नया प्राणी को जन्म देने के लिए डेफिनेटली एक मेल और एक फीमेल की होना ज़रूरी है सेक्सुअल में, ठीक है। जर्मेट और फॉर्मेट, इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है डेफिनेटली बनते हैं, तभी संतान उत्पन्न हो पाती है। न्यूरॉन सिमिलर बट नॉट द इम्रेटिकल्स, इसमें बच्चा पेरेंट्स के जैसा हूबहू तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा माता-पिता को बोलते हुए घर में कि इसकी आँखें पापा के जैसे दिखाई दे रही है, इसकी नाक मम्मी के जैसे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा बहुत उसमें मिलता रहता है। ठीक है, यूजफुल टू द जनरेट एंड मोर वेरिएशंस इन स्पेसिस, इसमें बहुत तेजी से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है और ये स्थान के हिसाब से अपने बॉडी को ढाल लेते हैं। कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव जंतु, ठीक है। एडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिज्म, और इनको हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं जो मल्टी सेलुलर से बने हैं, उनको वो आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि एनिमल, प्लांट, ये सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर वाले जीव-जंतु हैं और ये आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आइए बात करते हैं ज़रा, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे असेक्सुअल के बारे में, और असेक्सुअल में सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कि मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन-कौन से तरीके होते हैं और कैसे-कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। फिजन्स, सबसे पहले बात करेंगे फिजन्स के बारे में। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, एक सेल से 2 या 2 से ज़्यादा, एक सेल से 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको कहते हैं फिजन्स, ठीक है। इसी में आता है बाइनरी फिजन्स। तो बाइनरी फिजन्स किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। 2 सेल्स आर फॉर्मेड, किसी एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं, ओनली 2 सेल्स बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं बाइनरी फिजन्स, ठीक है। जैसे कि अमीबा, ठीक है। आप ड्राइंग को भी देखते रहिएगा, ठीक है। मल्टीपल फिजन्स, एक आता है मल्टीपल फिजन्स। ये क्या होता है? मेनी सेल्स आर फॉर्मेड, इसमें 2 से ज़्यादा कई सारे सेल्स, एक सेल से कई सारे सेल्स बन जाते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीपल फिजन्स, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्गनेशंस। फॉ फॉर्गनेशंस क्या होता है? The organism branches into the similar pieces upon maturations. Each pieces develops into the new individual. इसमें ऑर्गेनिज्म छोटे-छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, और जब वो पीसेस में बन जाएँगे, उसके बाद वो नई फॉर्मेशंस बना लेते हैं। क्या कहने का मतलब? देखिए ध्यान से। पहले छोटे-छोटे पीसेस में ये कट जाते हैं और जितने भी छोटे-छोटे पीसेस होती है ना, वो जाके मैच्योर होकर एक आगे चल के एक अपना खुद का शरीर बना लेते हैं। उनको बोलते हैं फ्रिगरेशंस, ठीक है? इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है स्पिरुगिया, ठीक है? आइए बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। इफ ऑर्गेनिज्म इज somehow cut on break into many pieces grow into the complete organism, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट में कट गया है, वह कटने के बाद एक न्यू ऑर्गन्स बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रक्रिया। जैसे कि हाइड्रा हो गया, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। हाइड्रा, हाइड्रा को आपने देखा होगा, ठीक है। कटने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म वो अपना बना लेता है, ठीक है। इसी में एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है? ए बड इज फॉर्मेड विच डेवलप इनटू द एंटेनी इंडिविजुअल, इट डिटैच फ्रॉम parent's body upon maturations and development into new individual. बर्डिंग इन हाइड्रा, और बर्डिंग क्या है समझिएगा। पहले ये एक टीनी इंडिविजुअल जैसी होती है, छोटी सी चीजें छोटी सी दिखाई देगी। जब वो धीरे धीरे मेच्योर होने लगती है तो ये अलग हो जाती है, अपने जिससे जिससे निकल रही है उससे अलग होकर एक नया इंडिविजुअल बन जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रेशन में जो 2 टॉपिक बचे हैं, एक है वेजिटेटिव प्रोग्रेशंस। ज़रा समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? इन मेनी प्लांट न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं
जिस पार्ट से हम एक नया प्लांट उगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बाई रूट्स, जैसे आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो जो जिसको हम रूट बोलते हैं, उसको लेकर आप कहीं अगर गाड़ोगे तो एक नए पौधे का भी निर्माण हो सकता है। बाई स्टेम से क्या कर सकते हैं, कौन-कौन सा स्टेम कहा जाता है? पोटैटो और जिंजर, इसको आप लेकर चाहो तो एक नया प्लांट डेवलपमेंट कर सकते हो। बाई लीव्स, आपने नहीं सुना होगा ये बात कि बाई लिप्स के माध्यम से भी एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलियम्स, इसके लिप्स से आप एक नए पौधे जनरेट कर सकते हैं। आल्सो सम आर्टिफिशियल मेथड, कुछ आर्टिफिशियल मेथड होते हैं, जैसे ग्राफ्टिंग से आप मैंगो उगा सकते हो, कटिंग से आप रोज उगा सकते हो, लेयरिंग से आप जास्मिन के पौधे उगा सकते हो। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशंस क्या होते हैं? अपनी असेक्सुअल के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। स्पोर फॉर्मेशंस, spore are some bulb-like structures which are covered by the thick walls under the favorable of conditions. They generate and produced new organism. यह बल्ब जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसका आउटर लेयर बहुत मोटी होती है और इसका आउटर लेयर जब फट जाता है और इसके अंदर जो वो नए ऑर्गेनिज्म जो अंदर उसके बीज होते हैं ना, वो नीचे गिरने के बाद एक नए ऑर्गन्स में क्या करते हैं, बन जाते हैं, जैसे कि फंगस हो गया। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और बाकी इसके टॉपिक जो भी बचे हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।